ओके, मूविंग ऑन। सेकंड जो हथियार है जो आपके इसमें कॉम्बैट किट में होना चाहिए, एक तो मैंने बताया ना एटीट्यूड। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन एटीट्यूड, आपका रवैया, आपकी सोच। दूसरा है माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या है, आपने अपने माइंडसेट को डेवलप कैसे किया, और इसमें बहुत सी बुनियादी चीजें हैं जिनमें से दो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या सोचता है हमेशा, ग्रोथ माइंडसेट फेलियर्स को एज ए स्टेयरवे लेता है टुवर्ड्स सक्सेस, और फेलियर माइंडसेट फेलियर्स को फेलियर्स लेता है। उसका कॉन्फिडेंस शैटर होता है फेलियर से। मैं आपको आपके लेवल की मिसाल देके समझाता हूं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बुली होते हैं कहीं पे, तो वो फिर बुली ही होते हैं सारी उम्र। वो हमेशा उसको एज ए फेलियर लेते हैं, वो उससे कुछ सीखते नहीं है, कुछ आगे स्टेप फॉरवर्ड नहीं करते। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बुली होते हैं, तो वो खड़े होते हैं और फिर वो खड़े होकर दूसरों को वार्न करते हैं अगेंस्ट बुलिंग। जैसे कि कोई लड़का बुली हो रहा है तो वो कैंपेन चलाना शुरू कर देगा, अगर वो ग्रोथ माइंडसेट वाला है, वो पूरे स्कूल में कैंपेन रन करेगा एंटी बुलिंग। वो स्पीकर्स को बुलाएगा, लोगों को बुलाएगा, पोस्टर्स लगाएगा, ताकि जिस तरह उसने सफ़र किया उस तरह कोई और सफ़र ना करे। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो अपनी सफरिंग को अपनी प्रोडक्टिविटी में चेंज करते हैं। ये है ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि सफ़र तो होना है, सफरिंग हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ है। लेकिन अच्छा जहन वो है जो सफरिंग को कन्वर्ट कर दे परफॉर्मेंस में, वो उससे सीख के आगे बढ़ जाए, दूसरों को बताने लग जाए, दूसरों को वार्न करने लग जाए। ये है असल में ग्रोथ माइंडसेट। तो माइंडसेट में एक मैं आपको फलसफा बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त, इसको कहते हैं जार फिलॉसफी, जैम की जार की फिलॉसफी है। ये क्या है फिलॉसफी? जॉन मैक्सवेल ने अपनी वन ऑफ द रूल्स ऑफ लीडरशिप में लिखा है कि माइंडसेट इस जार के ढकने की तरह और इस जार की तरह है। जैसे जैसे इंसान की मैच्योरिटी होती जाती है उसके माइंड की, वो मैच्योर होता जाता है, सीखता जाता है, उसका विजन बढ़ता जाता है, उसकी सोच बढ़ती जाती है, वो हालात को सही से इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है, वो बड़ा सोचना शुरू कर देता है, वगैरह वगैरह। वैसे वैसे इस जार का कद बढ़ता जाता है, इसका साइज बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे जार का साइज बढ़ेगा तो आप खड़े होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जितना जार का साइज छोटा होगा आपको दब के बैठना पड़ेगा। तो सोच, इट ऑल बिगिंस फ्रॉम योर थिंकिंग, फ्रॉम योर माइंडसेट, कि आपकी सोच क्या है। और सोच के हवाले से मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। पहली तो बात यह है कि अच्छा, सोच के हवाले से एक एनिमेशन भी मैंने आपको दिखानी थी। दिस इज़ एन एनिमेशन ऑफ द ब्रेन, और ये वहाँ से आपको प्ले करनी पड़ेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ब्रेन में नर्व सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स, मिलियन और बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं आपस में। जब एक थॉट उजागर होता है ना ब्रेन में, उस थॉट के पाथवेज बनना शुरू हो जाते हैं। ये मैं आपको साइंस ऑफ एडिक्शन भी समझाता हूँ। लोग क्यों एडिक्ट होते हैं, एक चीज़ के हाथों क्यों मजबूर हो जाते हैं? वो छोड़ना भी चाहते हैं, वो छोड़ नहीं सकते, वो रोज़ाना एफर्ट करते हैं, वो बार बार स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि उस चीज़ से मुंसलिक उनका पाथवे, न्यूरॉन्स का पाथवे इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है कि मजबूरन उन्हें वहाँ जाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने यहाँ से लेकर वो गेट तक जाना है, वो हॉल के गेट तक जाना है, और आप लोग दरमियान में बैठे हुए हैं, तो मेरे लिए जाना मुश्किल है, मुझे यूं करके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप में से कोई नहीं बैठा हुआ, पाथवे आसान है, मैं फ़ौरन चला जाऊंगा। तो न्यूरॉन्स के कनेक्शन कैसे बनते हैं? जब आप उस थॉट को एंटरटेन करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, वो रास्ते बना लेते हैं। जब वो रास्ते बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके मसल्स को प्रॉपर मैसेज भेजता है कि ये करो। इसलिए अपने किसी भी चीज़ को सेटल ना होने दें। कॉन्सेप्ट क्या लेना है? कॉन्सेप्ट ये लेना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड डीड। कभी भी गुनाह करके उसको सेटल नहीं होने देना, हिम्मत नहीं हारनी, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा गुनाह है, आपने फौरन तौबा करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 6 घंटे होते हैं, आपको पता है हदीस के मुताबिक प्रूवन है, इससे पहले कि अल्लाह उसको गुनाह लिखे फरिश्ते, 6 घंटे हैं आपके पास तौबा करने के लिए, बाद में वो लिखा जाएगा। कैन यू बिलीव इट? अल्लाह ने आपको इतनी लीवरेज दी है कि तौबा कर लो। इसलिए रात सोने से पहले हर चीज़ की तौबा करके सोया करें। ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, इससे आपके न्यूरॉन के कनेक्शंस टूटेंगे। लेकिन अगर आपने उसको सेटल होने दिया,
उसको बनाते रहे, उसको सोचते रहे, उस पर कैपिटलाइज करते रहे, उसको रूटीन बना लिया, तो इतने ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बन जाएंगे न्यूरॉन के कि आपको वो चीज़ छोड़ना नामुमकिन हो जाएगी। इसलिए फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड वन। ठीक है, गुनाह करके रिग्रेट होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा रिग्रेट नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा मत कोसें अपने आप को। ये शैतान की गेम है, क्योंकि आप कोस कोस के हिम्मत ही हार देंगे। और इब्न अल कय्यम ने कहा, डरो उस कंडीशन से जब गुनाह रूटीन बन जाए। जब आप गुनाह को गुनाह ना समझें और वो रूटीन बन जाए, तो उस कंडीशन से डरो, क्योंकि वो एंड कंडीशन है। उसके बाद हिदायत नहीं आएगी, उसके बाद हिदायत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए अगर आप किसी चीज़ के खुदा ना खास्ता एडिक्ट हो चुके हैं, उस हैबिट को ब्रेक करें, आप उसके न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को तोड़ें, वीक करें उसके न्यूरॉन के कनेक्शंस को। वो वीक ऐसे ही होंगे कि उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसके लिए पेन लेनी पड़ेगी, लेकिन क्या करें, और कोई तरीका है नहीं, पेन तो लेनी पड़ेगी आपको। कुछ देर आपको लिटरली किसी को कहना पड़ेगा मुझे रोक दो, यानी कि मेरी ये चीज़ ले लो, मेरे से छीन लो। लिटरली आपको ये करना पड़ेगा, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बनती जाएगी।